Hello students, in this video we are going to study matrices. हम लोग लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने यूनिटरी मैट्रिक्स तक कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये क्या रहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लेट्स सी। मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix matrix P is said to be orthogonal matrix if P dash P is equal to I। अगर P dash is equal to P dash into P is equal to I हो जाएगा तो हम लोग मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा रिजल्ट है, छोटा सा थ्योरम ही कहूँगा मैं इसको। तो छोटा सा थ्योरम देखते हैं क्या है। थ्योरम है आपके पास। थ्योरम कहती है एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा वो क्या रहता है, इनवर्टिबल रहता है। राइट। तो लेट्स सी इन पर्टिकुलर। तो मैं ऐसा लिखूंगा, इन पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है। उसका जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस वन होगा। ठीक है। तो यही हम लिखने जा रहे हैं। तो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव। तो लेट्स सी क्या है इसका। लेट करते हैं। लेट पी बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन, ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, देन पी डैश पी इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा दोनों साइड से। डिटर्मिनेंट दूंगा तो क्या होगा, पी डैश पी इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। इसका क्या होता है, पी डैश का डिटर्मिनेंट पी का डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। ये कितना हो जाएगा, वो वन हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा। और पी डैश का डिटर्मिनेंट क्या होता है, पी ही होता है, तो मैं इसको पी लिख दूंगा। पी इज इक्वल टू वन बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ पी डैश
इज इक्वल टू पी। ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, जो ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये रीजन रहेगा इसके पास। सो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड पी इज इक्वल टू +-1। ये तो +-1 आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड पी जो है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो पी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स implies P is invertible। ठीक है, P क्या है, इनवर्टिबल है, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया P क्या है आपका, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो एक और चीज है इसमें, आल्सो वी नो दैट। अब नोट लिख लीजिए, इसको जैसे हमने उसमें यूनिटरी मैट्रिक्स में नोट लिखा था, इसी टाइप का नोट है। नोट लिख लीजिए, नोट क्या कहता है, इसी डेफिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग नोट है। नोट दैट पी डैश पी इज इक्वल टू आई। इसका मतलब मैं दोनों साइड पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, ये इन्वर्टिबल हो गया ना, तो मैं पी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पी इनवर्स। तो दोनों साइड अगर मैं, अब मैं पी से मल्टीप्लाई करूँ इस साइड से, पी डैश इज इक्वल टू पी, पी इनवर्स इज इक्वल टू आई। और मैंने देखा कि पी, पी डैश, सॉरी, पी, पी डैश इज इक्वल टू आई। तो मैंने देखा अगर ये पी डैश है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ देखा कि देयर फोर पी डैश पी इज इक्वल टू आई। ये दोनों ही दोनों इक्विवेलेंट हैं आपस में, पी, पी डैश इज इक्वल टू आई। ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं ये। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं। तो थोड़ा नोटेबल है ये। ठीक है, तो ये बहुत नोटेबल चीज़ है। तो ये भी आप लिख सकते हो, चाहे आप ये प्रूव कर लो, चाहे आप, चाहे आप ये प्रूव कर लो, चाहे आप ये प्रूव कर लो, एक ही बात है। ठीक है, दोनों केस में आपको ऑर्थोगोनल मिल जाएगा। ठीक, एक और नोटेबल चीज है, नोट, लेट इट बी नोट 1। इसको नोट 1 रख दीजिए। नोट 2, नोट 2 आपके पास क्या है, जो आपके पास पी, पी डैश इज इक्वल टू आई है, दोनों में से कोई भी ले लो। तो दिस इज इफ एंड ओनली पी डैश इज इक्वल टू पी इनवर्स। मैं दोनों साइड इनवर्स करूंगा तो पी इनवर्स आ सकता है। तो इसका मतलब दिस सिंप्लाइज, देयरफॉर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये मैं एक्सपोर्ट स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे मैं, देयरफॉर पी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली पी, पी डैश इज इक्वल टू आई, इफ एंड ओनली पी डैश आई, पी डैश पी इज इक्वल टू आई, इफ एंड ओनली पी इज, पी डैश इज इक्वल टू पी इनवर्स। तो ये तीनों, ये चारों की चारों कंडीशंस क्या होंगी, ये जो मैंने बनाया है, ये चारों की चारों कंडीशंस क्या हैं, इक्विवेलेंट रहेंगी। तो हम इसको कभी भी किसी एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं।
तो ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। सारी की सारी बराबर होगी आपस में, आप एक दूसरे की जगह दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट कर देता है। अब हम एक दो थ्योरम करेंगे इसके ऊपर। तो लेट्स डू ए थ्योरम। एक थ्योरम है हमारे पास, मैं कहा प्रूव दैट एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स इज प्रूव दैट एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली पार्ट है, प्रूव दैट यूनिटरी मैट्रिक्स, सॉरी, रियल यूनिटरी मैट्रिक्स, प्रूव दैट रियल यूनिटरी मैट्रिक्स, हम इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं। प्रूव दैट ए मैट्रिक ए रियल मैट्रिक्स is unitary if and only if it is orthogonal। तो ने कहा है कि कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्थोगोनल, रियल मैट्रिक्स जो होगा, जब रियल मैट्रिक्स होगा उस केस में क्या होगा, यूनिटरी और ऑर्थोगोनलिटी दोनों सेम होंगी। तो और इसको हम लोग कह सकते हैं, और फिर हम फॉर रियल मैट्रिक्स यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनलिटी, यूनिटरी is same as ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो इसको सिंपल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलें इसको प्रूव करते हैं। छोटा सा प्रूफ है इसका, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो लेट कर देते हैं, लेट ए बी ए रियल मैट्रिक्स। अगर ये रियल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है ए थीटा ट्रांसपोज का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर वो रियल है, अगर रियल मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा तो वो तो सेम ही होगा, सॉरी जो कॉन्जुगेट होगा वो तो सेम ही हो जाएगा, है ना। तो आपका ए थीटा किसके बराबर हो गया, दिस मीन्स ए थीटा इज इक्वल टू ए डैश। इसको रख लीजिए इक्वेशन 1। राइट, नाउ नाउ ए इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ, ये यूनिटरी कब होता है, इफ एंड ओनली ए थीटा ए इज इक्वल टू आई, इफ एंड ओनली ए डैश ए इज इक्वल टू आई बिकॉज ऑफ 1। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, अभी हमने डेफिनेशन की, इफ एंड ओनली इज ऑर्थोगोनल। ये डेफिनेशन किसकी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट अगर ए आपका यूनिटरी होगा, तो अगर ए आपका यूनिटरी होगा, ए यूनिटरी इफ एंड ओनली इज ऑर्थोगोनल। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? ये छोटे छोटे प्रूफ हैं इनके। तो एक और इसी टाइप का थ्योरम है, रिजल्ट है। रिजल्ट क्या कहता है? थ्योरम इज, थ्योरम सेज इफ P and Q are orthogonal, then PQ and QP are also orthogonal। ठीक है? अगर P के दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो उनके प्रोडक्ट क्या होंगे? वो भी ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन प्रूव करते हैं। प्रूव P and Q आर ऑर्थोगोनल। ये तो गिवन है, गिवन। ठीक है, ये गिवन रहेगा आपके पास। नो, अगर ये ऑर्थोगोनल है, दिस मीन्स दैट P डैश P इज इक्वल टू I एंड Q डैश Q इज इक्वल टू I। ठीक है, तो ना मुझे शो करना है पी क्यू। पहला कर दें, पी क्यू इज ऑर्थोगोनल। ये शो करना आपको पहले वाला। चलें, इसको शो कर दें। फॉर दिस वी हैव टू शो पी क्यू का डैश इंटू पी क्यू इज इक्वल टू आई। ये मुझे शो करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास? कैसे लिखेंगे इसको? ओके, पी क्यू का डैश पी क्यू। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, सॉरी, इसको डैश की प्रॉपर्टी लगाइए। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा? ये आएगा क्यू डैश पी डैश, दिस इज पी एंड क्यू। तो ये आपके पास क्या आएगा? क्यू डैश पी, एसोसिएटिविटी यूज करिए। तो ये पी डैश पी क्या है हमारे पास? ये तो वाई के बराबर है। क्यू डैश आई क्यू, और ये किसके बराबर है? क्यू डैश क्यू, लेट इट बी, इन दोनों को इक्वेशन को वन इक्वेशन रख लो, बिकॉज ऑफ वन। एंड ये किसके बराबर है? आई के बराबर है, बिकॉज ऑफ वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब दिस मीन्स दैट पी क्यू डैश पी क्यू इज इक्वल टू आई implies पी क्यू इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल। फाइन, तो हमने प्रूव कर दिया पी क्यू ऑर्थोगोनल है। अब सेकंड चीज में, सेकंड में हम लोग प्रूव करेंगे क्यू पी इज ऑर्थोगोनल। तो नेक्स्ट, सेकंड, क्यू पी इज ऑर्थोगोनल, वो भी देख लेते हैं। For this, we have to show that. For this, we have to show mm, QP का dash QP is equal to I। ये I के बराबर होना चाहिए। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा आपके पास? QP का डैश QP इज इक्वल टू I
अब मैं डैश की एप्लीकेशन करूंगा तो क्या आएगा, पी डैश क्यू डैश, तो क्यू पी, अरे यार ये तो हमने प्रूव करना है। तो ये इसका लगा लीजिए एसोसिएटिविटी, ये आ गया। तो ये पी डैश क्यू, क्यू डैश क्यू क्या है हमारे पास, क्यू डैश क्यू क्या है हमारे पास, क्यू डैश क्यू है इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ मैं आई लिख दूंगा, यहाँ पे पी लिख दूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, पी डैश पी, और ये भी किसके, बिकॉज ऑफ वन, और ये पी डैश पी किसके बराबर है, ये भी आई के बराबर है बिकॉज ऑफ वन। ठीक है, बिकॉज दिस इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैट्स वाई। ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सो दिस मीन्स दैट क्यू पी डैश क्यू पी, ये किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। तो क्यू पी डैश क्यू पी हो, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट क्यू पी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया क्यू पी क्या है आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, एक और किसी तरह से छोटा सा रिजल्ट है, हम थ्योरम ही कहेंगे इसको भी। थ्योरम इज इफ ए इज इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन देन ए डैश एंड ए इनवर्स और ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये भी ऑर्थोगोनल होंगे। तो चलिए करते हैं इसको, प्रूव करते हैं। तो, तो ए ऑर्थोगोनल, ये तो गिवन है। ठीक है, तो अगर ए ऑर्थोगोनल है इसका मतलब क्या है, ए डैश ए इज इक्वल टू आई, तो लेट इट बी इक्वेशन वन। फर्स्ट, तो पहले में हम लोग प्रूव करेंगे कि ए डैश इज ऑर्थोगोनल। जरा इसको देखते हैं। फॉर दिस लेट्स वी नो दैट सिंस ए इज ऑर्थोगोनल इम्प्लाई ए डैश ए इज इक्वल टू आई, ये तो गिवन है हमारे पास। अब मैं दोनों साइड क्या लूंगा, डैश लूंगा, ए डैश ए का होल डैश, आई का डैश तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या आएगा, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास आएगा ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो मैंने आपको शुरू से बताया था कि ये डेफिनेशन है ए डैश ए इज इक्वल टू आई। सब इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट ए इज, सॉरी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से ही मुझे लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी डॉट पी डैश इज इक्वल टू आई, वेयर पी इज इक्वल टू पी डैश। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, और लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिस इम्प्लाइज पी टाइम्स पी डैश
इज इक्वल टू आई, वेयर पी इज इक्वल टू ए डैश। तो मैंने स्टार्टिंग में किया था, देखिए जब स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, यहाँ हमने लिखा था कि पी पी डैश और पी डैश पी ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर दोनों चीज़ों में से एक भी हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ये हम बोल सकते हैं इसको। चले, तो यहाँ से ये बोलेंगे कि पी पी डैश क्या है, आई के बराबर है, तो इसका मतलब पी इज ऑर्थोगोनल। अब ये पी ऑर्थोगोनल है तो पी किसके बराबर है, ए डैश के बराबर है। इसका मतलब ए डैश इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने प्रूव कर दिया, ए डैश भी क्या है, ऑर्थोगोनल। अब हम सेकेंड केस प्रूव करेंगे। सेकेंड केस है हमारे पास ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल, ये प्रूव करते हैं अब। तो सिंस, अगेन सेम प्रोसेस, सिंस ए इज, सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, दिस implies ए डैश ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट, अब मैं दोनों साइड क्या लूंगा, ए डैश ए का इनवर्स ले लूंगा दोनों साइड। आई का इनवर्स क्या होता है, आई ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई का इनवर्स क्या होता है, सेम ही होता है ये। ठीक, तो इसको मैं कह सकता हूँ ए इनवर्स ए डैश का इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब ये डैश और इनवर्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इनवर्स का डैश इज इक्वल टू आई। ठीक है, बिकॉज ए डैश का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का डैश, दे आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर, आर डैश इज इक्वल टू आई, वेयर आर इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तो हमने पढ़ा अभी, अगर पी पी डैश इज इक्वल टू पी डैश पी इज इक्वल टू आई हो जाए तो हम लोग कहते हैं पी क्या है, ऑर्थोगोनल है ना। यही डेफिनेशन है इसकी। तो यहाँ मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आर इज ऑर्थोगोनल। अब आर किसके बराबर है, ए इनवर्स के। दिस मीन्स दैट ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। तो हमने प्रूव कर दिया, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए डैश भी ऑर्थोगोनल है और ए इनवर्स भी क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, इस तरह कोई कुछ थ्योरम्स थे इसकी, जो कुछ थ्योरम्स थी तो उसके ऊपर हमने बात की। वो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जैसे मैट्रिक्स को हम लोग प्रूव करते हैं, एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम, यहाँ प्रूव दैट द मैट्रिक्स द मैट्रिक्स cos थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये क्या है, इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल है, इसको प्रूव करना है आपको। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन,
So let's solve. The given matrix is A is equal to cos theta sin of theta minus sin of theta cos of theta. ये मेरे पास मैट्रिक्स है. अब मैं बताऊंगा इसको ऑर्थोगोनल टू शो दैट A is orthogonal. We have to show that A dash A is equal to I. अगर हम लोग ये शो कर सकें तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल है. तो सबसे पहले A डैश निकालते हैं इसका. तो therefore A dash is equal to, A dash क्या निकलेगा इसका, cos of theta sin of theta माइनस sin of theta और cos of theta. ठीक है, ये हमने बना दिया इसका मैट्रिक्स. A डैश निकाल दिया. अब A डैश को A से मल्टीप्लाई करिए. नाउ A डैश A, अब देखते हैं जरा क्या आता है. ये आ जाएगा आपके पास cos of theta माइनस sin of theta माइनस sin of theta cos of theta into cos of theta sin of theta माइनस sin of theta cos of theta. ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये आएगा cos थीटा साइन थीटा देन माइनस साइन थीटा cos थीटा. ठीक है, जो जस्ट अ मोमेंट. तो ये आ जाएगा आपके पास, ये cos थीटा आ जाएगा. तो थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूँ. ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा देन दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ से करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन थीटा cos थीटा माइनस, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा. और इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये आ जाएगा. तो ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है. तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है, ये 1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 0 1. तो मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो हमने प्रूव कर दिया ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स ए इज ऑर्थोगोनल. तो हमने प्रूव कर दिया कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. राइट, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करिए. एक और क्वेश्चन करते हैं. थ्योरम ही है, छोटी सी थ्योरम है. थ्योरम सेज इफ ए इज सिमेट्रिक
symmetry and P is orthogonal, then show that P inverse A P is symmetric. है, ये क्या है? सिमेट्रिक है, ये प्रूव करेंगे आप। तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ, ये क्या है? सिमेट्रिक है। इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट ए इज सिमेट्रिक and and P is orthogonal। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ए डैश इज इक्वल टू ए, एंड ऑर्थोगोनल का मतलब होता है पी ऑर्थोगोनल है, तो इसका क्या मतलब है? पी डैश पी इज इक्वल टू आई। तो ये दो चीजें होंगी, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो, हमें शो क्या करना है? टू शो पी इनवर्स पी इनवर्स ए पी इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक, ये मुझे शो करना है। फॉर दिस वी हैव टू शो पी इनवर्स ए पी का डैश, ये किसके बराबर होता है? पी इनवर्स ए पी, ठीक है। ये इसके बराबर करना पड़ेगा हमें। तो इसको रख लीजिए इक्वेशन 1, इसको रख लीजिए इक्वेशन 2। तो ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी का होल डैश, और ये किसके बराबर आएगा? आएगा पी डैश ए पी इनवर्स का होल डैश, ठीक है। तो नाउ यहाँ से हम लिख सकते हैं लेट इट बी फ्रॉम टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको मैं कैसे लिखूँ अब? चले, हाउ टू राइट दिस, टू राइट दिस, चले लिखते हैं इसको। फ्रॉम टू, टू से क्या मिलेगा? हमें पी डैश इज इक्वल टू आई इफ एंड ओनली पी डैश इज इक्वल टू पी इनवर्स, क्योंकि अगर हम इसको इधर साइड लाएंगे तो हमारे पास पी इनवर्स आ जाएगा, या आप ऐसे तो लिख सकते हैं। नो, लेट इट बी थर्ड, इसको वैसे लिख लो। नाउ पी डैश पी इज इक्वल टू आई, दिस implies पी डैश पी, दोनों साइड इन्वर्स करोगे तो ये क्या आएगा? पी इनवर्स, और ये क्या आएगा? पी डैश पी पी इनवर्स इज इक्वल टू पी इनवर्स। इसका मतलब पी डैश इज इक्वल टू पी इनवर्स। तो हमने देखा पी डैश जो है किसके बराबर आ रहा है? पी डैश किसके बराबर है? अरे, इज इक्वल टू पी इनवर्स।
अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास आइडेंटिटी आई है, इसको यूज़ करेंगे। इसको जरा यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए, पी डैश की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी इनवर्स लिखूंगा। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो पी डैश की जगह मैं पी इनवर्स लिख दूंगा। तो ए की जगह वैसा का वैसा, और पी इनवर्स की जगह मैं लिख दूंगा पी डैश। ठीक, का होल इनवर्स। राइट। अब मैं, मेरे को पता है इनवर्स में अंतर ले सकता हूँ, पी इनवर्स का होल डैश। ठीक है, इज इट ओके? नो, यहाँ पे डैश था, ये डैश था इसका भाई, ये डैश था। दिस इज डैश, एंड यहाँ आ जाएगा डैश का डैश, तो हटाना पड़ जाएगा। ये आएगा पी डैश का डैश। और पी डैश का डैश क्या होता है, आपको पता है, पी होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, पी इनवर्स ए पी के बराबर आ गया। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो देयर फोर पी इनवर्स ए पी का होल डैश इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, पी इनवर्स ए पी। ये आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट पी इनवर्स ए पी इज सिमेट्री। सिर्फ लिखने का तरीका है, सिर्फ लिखने में। ये आप पहले भी यहाँ लिख सकते हो, यहाँ ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो होना चाहिए। ठीक है, तो पी इनवर्स ए पी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि पी इनवर्स ए पी क्या होता है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक दो यहाँ पे एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, ये आप घर पे ट्राई करिएगा। ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको मैं, एक्सरसाइज। तो पहला क्या है, प्रूव दैट, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स, with the matrix 1/3, 1 2 2 2 1 -1, sorry, -2, -2 2 2 -1। ठीक है, -2 2 -1 2 1 -2 1 2 2। तो ये क्या है हमारे पास, इसको वेरीफाई करना है, इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये आपको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। चलिए, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। तो चलो करते हैं प्रूव इसको। सोल्यूशन आपके पास, द गिवन मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स इज A is equal to 1/3, 1 2 -2 2 1 2 2 -2 1। ये आपके पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है इसको ऑर्थोगोनल, तो हमें ए डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट ए डैश। तो ए डैश क्या होगा इसका, 1/3 को बाहर रहने दीजिए। रोज को कॉलम में लिखना है, तो कॉलम को रोज में लिख देना है। 2 1 -2 -2 2 1। तो ये आ गया इसका, ए डैश आ गया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ए डैश, ए किसके बराबर आता है वो देखते हैं। तो 1/3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1/3 बाहर ले लीजिए।
यार, तो ये आ जाएगा 1/3। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, 1 2 2 2 1 - 2। नो नो, सिर्फ पहले ए डैश लिखना है आपको। 1 2 - 2 2 1 2 2 - 2 1। Then second is this is 1/2 time 1/3 times, दिया जाएगा। ए क्या है हमारे पास, 1 2 2 2 1 - 2 - 2  1। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/9। अब इसको प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट ये 1 जाएगा, दिस इज 1 1 + 4, 1 + 4 - 4। ठीक है, पहली टर्म आ गई। फिर ये 2 2 + 2 -4। Then this is 2, then this is -2, then this is 2, this is -2, this is -2. Is it okay? This is 2, this is -4, sorry, -4। This is 2, this is -4, this is -2। Is it okay? तो गड़बड़ तो नहीं है? लेट मी चेक। 1 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 × -2 -4 -2 × -1। ये गड़बड़ लग रही है कोई इसमें। लेट मी चेक। थोड़ी सी करेक्शन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यहाँ पे -1 है, जो है ना, ये -1 है। अब जब मैं डैश करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास -1 ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे। ये क्या है, -1 है, -1, दिस इज -1। अब ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1, दिस इज 2, दिस इज -4 -2 एंड -1, दिस इज +2। ठीक है, अब ठीक है, 2 × 2 2, 2 × 2 +2, 2 × -2, this is -4। Then again 2 × 2 4, 1 × 2, 1 × 1 1, 2 × 2 4, this is +4। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट, this 2 × 2 4, this 2 × 1 × -2 -2, this is 2 × -2, this is -2, this is 2 × 1, this is 2, this is uh, -2 × -2, this is -4, -1 × -2, this is 2, this 2 × 2 4, -2 × 2 -2, -1 × 2, this is -1 × 2, this is -2। ठीक है, this is 2 × 2, this is going to be 4, -2 × -2 +4, -1 × -1 +1। ठीक है, अब देखिए जरा फर्स्ट वाला मैं चेक करूँ जरा। 1 × 1, दिस इज 1, 2 × 2, दिस इज 4, -2 × -2, ये +4 है। ठीक है, ये प्लस में है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब जरा देखते हैं जरा क्या आता है। 1/9, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। जो कैंसिल होता है उसको कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा, पहले पहले एंट्री आएगी 9, दूसरी 0 0,
देन ये वाली 0, फिर ये क्या हो जाएगा 9, देन दिस इज 0, देन ये वाली थर्ड एंट्री इस साइड कौन सी आएगी, दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गेन 0, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 1। तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब क्या होता है, ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, ये आप घर पे करिएगा आराम से बैठ के। एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज है आपके पास, वेरीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो फॉलोइंग मैट्रिसेस हैं, ये ऑर्थोगोनल हैं। तो पहला है आपके पास cos थीटा साइन ऑफ थीटा 0 माइनस साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा 0 एंड 0 0 1। इसको चेक करना है। दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास, 1/3 -1 2 2 2 -1 -2 2 2 -1। इसको आप चेक करिएगा, ये दोनों मैट्रिक्स, ये आपका होमवर्क रहेगा। हिंट यह है, हिंट है आपके पास, आपको प्रूव करना है ए डैश ए इज इक्वल टू 5, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये आप इससे कर सकते हो, तो इसको आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, मैं इसको कर दूंगा। सो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।